और आईएएस छवि रंजन कोविड टेस्ट के लिए पहुंचे हैं। मेडिकल टीम ने उनकी जांच की है। ईडी कोर्ट में आज उन्हें पेश किया जाना है। झारखंड में ईडी ने जमीन घोटाले में आईएएस छवि रंजन को गिरफ्तार किया है। उन पर रांची में अवैध रूप से जमीन हड़पने और बेचने का आरोप है। अभी वो झारखंड के समाज कल्याण विभाग में डायरेक्टर के पद पर हैं। ये घोटाले उनके रांची के डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि जब कल सवाल जवाब हुए तो लगभग 11 घंटे तक पूछताछ चली, लेकिन जवाबों से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए और फिर उन्हें रात करीब 9:15 बजे गिरफ्तार किया गया। उन्हें पीएमएलए की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। 13 अप्रैल को ही ईडी ने इस मामले में छवि रंजन और रांची, जमशेदपुर स्थित आवास और सिमडेगा और हजारीबाग स्थित पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के 18 ठिकानों पर रेड मारी थी और तब खुलासा हुआ था कि फर्जी डीड और दस्तावेजों के सहारे रांची में करोड़ों रुपए की जमीन अवैध तरीके से बेची गई है। और मिस्टर छवि रंजन आईएएस अफसर पल्स जांच किए, बीपी जांच किए, चेस्ट ऑस्कल्टेट किए, जनरल एग्जामिनेशन किए, शुगर जांच किए और आरटीपीसीआर किए, एंटीजन टेस्ट किए। सब कुछ नॉर्मल है। अब आगे सहयोगी दीपक उराव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए आज कोर्ट में पेशी होनी है छवि रंजन की, लेकिन उससे पहले मेडिकल टेस्ट। जी बिल्कुल, देखिए ज़मीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में कल ही रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब गिरफ्तारी करने के बाद अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा। ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाना है और पेश किए जाने को लेकर के जो तमाम तरह की जो तैयारी है वो ईडी कर रही है, क्योंकि आज जब उन्हें ईडी के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा तो पेशी से संबंधित जो दस्तावेज तैयार करना है वो तैयार किया जा रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि ईडी विशेष अदालत में पेशी के दरमियान रिमांड की मांग कर सकती है, लिहाजा रिमांड पिटीशन भी ईडी के द्वारा तैयार किया जा रहा है। पेशी को लेकर के जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का जो है उसको लेकर के कोविड टेस्ट भी उनका किया जाएगा, मेडिकल चेक भी किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो ईडी दफ्तर पहुँचे हैं, जो उनका स्वास्थ्य की जाँच कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है जिसके तहत गुजर करके ही अदालत में पेश किया जाना होता है और इसी को लेकर के जो तमाम तरह की जो तैयारी है ईडी कर रही है। जिस तरह से ज़मीन घोटाले मामले को लेकर के ईडी की कार्रवाई शुरू हुई साल 2022 में ही, उसको लेकर के ईडी ने तैयारी शुरू की और रांची के 2 सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर छापेमारी मारी की थी। और उसी दरमियान छवि रंजन को ये लगा था कि ईडी उन तक पहुंचेगी, उन पर दबिश डालेगी और ये आशंका भी जाहिर की जा रही थी कि कभी भी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन ईडी के रडार पर हो सकते हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। छवि रंजन के अलग अलग ठिकानों पे, खासतौर पे अगर 13 अप्रैल को पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और इसके अलावा अंचल के अधिकारी, कर्मचारी और कई जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। और उस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज भी, जमीन से जुड़ा दस्तावेज मिला था। और 13 अप्रैल को ही 7 लोगों को ईडी ने अरेस्ट भी किया, जिसमें बरगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारी थे जिनको ईडी ने गिरफ्तार किया। और उन सभी 7 गिरफ्तार लोगों को ईडी के विशेष अदालत में पेश करने के दरमियान 3 बार रिमांड पर ले करके उनसे पूछताछ की। कुल 12 दिनों तक सभी 7 आरोपियों से पूछताछ की और उस पूछताछ में ईडी को कई अहम जानकारी मिला कि किस तरह से ज़मीन का जो है कि गलत तरीका से बिक्री हुआ है और उसमें जो दस्तावेज भी किस तरह से छेड़छाड़ हुआ है। इन तमाम चीज़ें की जानकारी ईडी को मिला था। उसके बाद छवि रंजन को ईडी ने समन भेजा था और 24 अप्रैल को छवि रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जहां उनसे लगभग 10 घंटा तक पूछताछ हुई और उसके बाद दोबारा समन जारी किया गया। और दोबारा समन जो जारी हुआ था, जिसके आलोक में कल छवि रंजन ईडी दफ्तर पहुंचे थे और एक लंबे समय तक उनसे पूछताछ हुई। और उस पूछताछ में कई बिंदुवार उनसे सवाल किए गए, जिसमें खास तौर पर अगर बात करें तो अवैध जमीन की खरीद बिक्री को लेकर उनसे सवाल किए गए। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश से बातचीत करने या उनके साथ क्या कुछ संबंध रहा
जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के उससे संबंधित पूछताछ ईडी के द्वारा की गई, लेकिन इन सभी जो पूछताछ में जो आरोप ईडी के द्वारा लगाया गया उसे वो बेबुनियाद बताते हुए खुद को निर्दोष बताया। लेकिन जो दस्तावेज ईडी को हाथ लगा है, खासतौर पे जो बरगाई अंचल के जो दस्तावेज है जहां से डीड मोटेशन का जो दस्तावेज मिला था और उसके अलावा कोलकाता निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज मिला था, तो उन दस्तावेजों को दिखा करके सामने रख करके जब पूर्व डीसी छवि रंजन से पूछताछ ईडी ने की, तो उसके बाद वो उसका जवाब देने में वो सक्षम नहीं रहा, वो जवाब नहीं दे पाया और उसके बाद ईडी ने उस पर एफआईआर दर्ज करते हुए अरेस्ट किया। चूँकि जिस तरह से जमीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई थी और उसका सहारा कहीं ना कहीं कलकत्ता के निबंधन कार्यालय का लिया गया, चूँकि तमाम जो दस्तावेज तैयार किए गए थे फर्जी तरीके से, वो कहीं ना कहीं कलकत्ता निबंधन कार्यालय से डीड मोटेशन कराया हुआ वो दस्तावेज था और जिसके आधार पर ईडी की कार्रवाई को जो आगे बढ़ी और कई अहम जानकारी भी मिली कि रांची में जो भी ज़मीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है, खासतौर पर अगर बात करें जो दरियाती इलाके के जो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की बात करें या फिर बजरा मौजा के 7 एकड़ 22 डिसमिल जमीन की बात करें, तो ये दोनों जमीन का जो खरीद बिक्री जो हुआ है वो मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ करके किया गया है और फर्जी तरीके से डीड मोटेशन का जो दस्तावेज है वो बंगाल से बनाया गया था। तो इसी के आधार पर वो जमीन की खरीद बिक्री हुई थी, जिसको लेकर के ईडी की कार्रवाई चल रही है। कई लोगों से इसमें मामले में पूछताछ भी हुई है, रांची के सब रजिस्ट्रार से भी पूछताछ हुई है और अंचल के अधिकारियों से भी पूछताछ हुई है। तो जो भी आरोप जो छवि रंजन पर लगाया गया था, उन्होंने खुद को बेबुनियाद बताते हुए निर्दोष भी बताया और अपने ऊपर जो आरोप लगाया गया जो लगा था, उस आरोप को कहीं ना कहीं वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उन पर मरने का उन्होंने काम किया कि उनके द्वारा ये सब गड़बड़ नहीं किया गया है, बल्कि कर्मचारियों की गड़बड़ी से हुई है। इस तरह का जो चीज़ें हैं वो सामने आया, लेकिन खास तौर पे जो इन्वॉल्वमेंट रहा है, खास तौर पे उसमें पूर्व डीसी छवि रंजन का देखने को मिला है, क्योंकि उस वक्त वो डीसी हुआ करते थे और डीसी रहने के दरमियान जिस जमीन को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी होती है, कहीं ना कहीं उन्होंने भू माफियाओं को, जमीन कारोबारियों को के हाथों में बेचने के लिए वो कहीं ना कहीं उसको संरक्षण देने का काम किया है, यानी भ्रष्टाचार किया है। तो इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की गई है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, चूँकि वो सरकारी पद में रहते हुए अगर भ्रष्टाचार किया है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगेगा, तो और सीआरपीसी के भी कई धारे हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी ने कार्रवाई की है और आज उन्हें ईडी के विशेष अदालत में पेश किया जाना है और इसको लेकर के जो ईडी है वो लगातार इसको लेकर तमाम तरह की तैयारी कर रही है। दस्तावेज तैयार करने की बात हो या फिर रिमांड पिटीशन तैयार करने की बात हो, तो ये तमाम तैयारी कर रही है। लेकिन राजधानी रांची में जिस तरह से जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है और तमाम जो दस्तावेज आप देखेंगे तो खास तौर पे वो बंगाल निबंधन कार्यालय का वो दस्तावेज दिखेगा। और जो सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जो बात कर रहे हैं, तो ये जमीन का जो जानकारी है वो कई वर्ष पहले ही पता चला था, जब उस जमीन का जो मूल रैयत जो है वो मूल रैयत ना होकर के कोई दूसरा व्यक्ति जो फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज के आधार पर मूल रैयत बन करके उस जमीन को बेच दिया था और उसका होल्डिंग नंबर भी गलत तरीका से लिया गया था। जब इस बात की जानकारी रांची नगर निगम को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत की थी और उसके बाद प्रमंडलीय आयुक्त के द्वारा इसका जांच कराया गया था और उस जांच में ये रिपोर्ट सामने आया था कि जमीन को जो है गड़बड़ी करके बेचा गया है, लेकिन इस पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस वक्त। और उसके बाद जब इस मामले को कहीं ना कहीं ईडी टेकअप कर लिया, कह सकते हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए इस मामले को गंभीरता से देखते हुए लगातार छापेमारी भी की, लोगों से पूछताछ भी की, तो कई परत दर परत चीज़ें खुलते गए कि किस तरह से जमीन कारोबारी हो या फिर अधिकारी हो और अंचल के कर्मचारी हो, इन लोगों की मिली भगत से कहीं ना कहीं जमीन की खरीद बिक्री हुई है। और उसके बाद जैसे ही जानकारी मिला लगातार कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से पूछताछ में जो बातें सामने आ रही है, जिन जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, उन लोगों के ठिकानों पर भी लगातार ईडी छापेमारी कर रही है, क्योंकि 13 अप्रैल को जब ईडी ने पहला छापेमारी किया था और उसके बाद जब रिमांड पर लेकर के लोगों से पूछताछ की थी, समन जारी करके लोगों से पूछताछ की थी, तो कई चीज़ें सामने आई थी। उसके बाद दोबारा आपने देखा होगा कि 26 अप्रैल को भी रांची के ही कई इलाकों में ईडी ने छापेमारी किया था और कई चीज़ें सामने निकल कर आ रही है। तो ईडी को एक बड़ा सफलता भी मिला है और जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में कह सकते हैं कि ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई जो है वो अभी देखने को मिल रहा है। जी।
आरती। चलिए, और ये देखिए अब सबसे बड़ी बात ये भी हो कि दीपक कि जिस तरह से अब ये पूछताछ लंबी चलने वाली है, रिमांड पर जब लिए जाएंगे तो और भी कई सवाल होंगे जिनके जवाब तलाशने हैं ईडी को, और जिनके जवाब देने होंगे छवि रंजन को, और उसके बाद जिनसे पूछताछ होनी है वो सारी कड़ियां जुड़ेंगी, तो बहुत संभव है कि कई और नए नाम इस लिस्ट में शामिल होंगे। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।